हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कॉर्नर सॉल्यूशन इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और चैप्टर का नाम है इंडिफरेंस कर्व। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ सारे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको कॉर्नर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस कर्व के केस में, तो आपको किस तरीके से वो अटेम्प्ट करना है वो मैंने लिखा हुआ है, आपको इसी तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इन सर्टेन केसेस इंस्टेड ऑफ द इंटीरियर सॉल्यूशन वी हैव कॉर्नर सॉल्यूशंस। तो इंडिफरेंस कर्व आपको पता है ना, टेंजेंट होती थी तो इक्विलिब्रियम होता था। तो ये क्या है, इंटीरियर सॉल्यूशन। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको इंटीरियर सॉल्यूशन हो, कभी कभी आपको कॉर्नर सॉल्यूशन भी हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वाइल इन केस ऑफ इंटीरियर सॉल्यूशन द कंज्यूमर कंज्यूम्स बोथ कमोडिटीज। तो इंटीरियर सॉल्यूशन के केस में दोनों कमोडिटीज कंज्यूम की जाती हैं। इन केस ऑफ कॉर्नर सॉल्यूशन ही कंज्यूम्स ओनली वन ऑफ द गुड एक्सेप्ट द केस व्हेन द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉर्नर सॉल्यूशन में ज्यादातर देखा गया है कि एक ही गुड कंज्यूम किया जाता है, या एक्स गुड या वाई गुड, या जो भी आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे गुड्स दिए हैं दोनों में से कोई एक गुड कंज्यूम किया जाता है। बट एक एक्सेप्शन है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कॉर्नर सॉल्यूशन भी होता है और हम दोनों के दोनों गुड्स भी कंज्यूम करते हैं। वो भी मैंने सारा का सारा डिस्कस किया गया है। वी डिस्कस द वेरियस पॉसिबिलिटीज बिलो। तो सबसे पहला केस जो मैं डिस्कस करूंगा, इंडिफरेंस कर्व, द केस ऑफ कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होती है उस केस में, मत कॉन्वेक्स मतलब ऐसे, उस केस में कॉर्नर सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन तो लिखनी पड़ेगी इसकी। इन नॉर्मल केसेस द कंज्यूमर कंज्यूम्स बोथ द कमोडिटीज। इन रियल वर्ल्ड अ कंज्यूमर डज नॉट परचेज ऑल द कमोडिटीज बट ओनली अ स्मॉल बंडल ऑफ देम। तो आपको पता है नॉर्मल केस में तो दोनों गुड्स आप कंज्यूम करते हो, और रियल वर्ल्ड में ये देखा गया कि दोनों के दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं करोगे। क्या पता कोई स्मॉल बंडल हो, किसी की ज्यादा क्वांटिटी किसी की कम क्वांटिटी। ठीक है, देयर आर सम पीपल हु स्पेंड नथिंग ऑन ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट। अब जरूरी नहीं है कि कुछ लोग हैं दोनों के दोनों गुड्स कंज्यूम करेंगे, ट्रैवल पे भी करेंगे और एंटरटेनमेंट पे भी करेंगे। ठीक है, देयरफॉर इफ ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट इज टेकन ऑन द वन एक्सेस वी वुड गेट अ कॉर्नर सॉल्यूशन। अब जो लोग ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट करते नहीं है, और ट्रैवल और एंटरटेनमेंट मैंने इस गुड पे मतलब एक्स एक्सिस पे लिख दी, तो वो एक्स एक्सिस वाला गुड तो कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ना उनको ट्रैवलिंग पसंद है ना एंटरटेनमेंट पसंद है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। कॉर्नर सॉल्यूशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ध्यान से देखना डायग्राम। ये तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IC1, IC2, IC3, और ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, इस केस में मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे मैंने वाई गुड लिया हुआ है। तो इस केस में कॉर्नर सॉल्यूशन बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो बजट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। मगर बजट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती है तो इक्विलिब्रियम तो नहीं होता। अब सेम बजट पे आपकी हायर इंडिफरेंस कर्व कौन सी है? हायर इंडिफरेंस कर्व है IC1। तो हायर इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे टच कर रही है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। इस वजह से इस डायग्राम के हिसाब से, फिगर ए के हिसाब से, कंज्यूमर जो है वाई गुड खाएगा OA यूनिट्स। ठीक है, और एक्स गुड का कुछ नहीं खाएगा। समझ की बात। सिमिलरली अगर बी फिगर में देखें तो ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व है IC4, IC5, IC6, तो ये आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करती। अब यहाँ पे टच कर रही है क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और आपको ये बात भी पता होगी कि ये जो कॉर्नर सॉल्यूशन है ये भी एक्सेप्शंस में ही आ जाता है। ठीक है, ये भी कोई नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस केस में ये जो हायर इंडिफरेंस कर्व है IC6, इसमें ये जो है हमारी टच कर रही है। समझ की बात, बजट लाइन। तो सेम बजट पे जब हायर इंडिफरेंस कर्व कर रही है तभी हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा ना। तो इस केस में हम सिर्फ एक्स गुड खाएंगे और वाई गुड नहीं खाएंगे। समझ की बात। अब इसकी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है, आपने सेम टू सेम पेपर में ऐसे ही लिख देनी है। तो मैं साथ के साथ पढ़ भी देता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन केस ऑफ फिगर ए द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट द कंज्यूमर कैन रीच इज IC1। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, IC1 पे रीच कर सकता है कंज्यूमर। ठीक है, एंड द इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट ए where the consumer consumes OA quantity of Y good and none of X good। तो इसमें मैंने बताया A जो है उस पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा और OA यूनिट्स ऑफ Y good खाएगा और X good कुछ नहीं खाएगा। दूसरी तरफ इन फिगर B द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट B1। अगर B फिगर में देखें तो इसका इक्विलिब्रियम B1 पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व बनी ना, IC6, which implies a condition where a consumer consumes OB1 quantity of X good but none of Y good। तो इसमें X good OB1 खाएगा और Y good कुछ खाएगा ही नहीं। समझ की बात। The above figures shows that the
द टेंजेंसी कंडीशंस वर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं वो तो हुए नहीं, यहाँ तो इंटरसेक्ट टाइप कर रहा है ना, यहाँ पे भी तो टेंजेंसी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, दैट इज टेंजेंसी कंडीशंस क्या कहती थी, एम आर एस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। मतलब इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और जो प्राइस लाइन बजट लाइन की स्लोप है वो बराबर होनी चाहिए, वो हुई नहीं। एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखें तो जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो कम है और बजट लाइन की स्लोप ज्यादा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ए पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है एम आर एस एक्स वाई वो कम है, मतलब इसकी ढलान कम है, और ये जो बजट लाइन है इसकी ढलान ज्यादा है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो इसकी बजट लाइन की जो स्लोप है वो अलग है और इसकी स्लोप अलग है। इसको कैसे लिखना है हमने कि एंड जो पॉइंट एट पॉइंट बी जो एम आर एस एक्स वाई है उसकी जो स्लोप है वो ज्यादा है, मतलब इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप ज्यादा है और बजट लाइन की स्लोप कम है। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व तेजी से गिर रहा है, ठीक है ना, इसकी स्लोप क्या है ज्यादा और बजट लाइन की स्लोप क्या है कम। तो उल्टी सिचुएशन, ये फिगर ए और फिगर बी उल्टी सिचुएशन दिखाते हैं। ठीक है, इफ वन ऑफ द कमोडिटीज इज नॉट कंज्यूम्ड at all, the optimum solution is obtained at a corner of the convex indifference curve, and uh, at this corner point, इस corner point पे MRSXY is not equal to PX by PY। तो इस केस पे जो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की जो नॉर्मली हम देखते हैं कि MRSXY शुड बी इक्वल टू PX by PY, वो नहीं होता। समझ की बात? तो इट इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन कि हमें कॉर्नर सोल्यूशन मिले। तो जब भी इस टाइप का केस आता है तो कॉर्नर सोल्यूशन में हम दोनों में से कोई एक गुड ही खा पाते हैं। तो दूसरा केस मैं डिस्कस करूंगा जिसमें इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होती है। आपको पता है ना, नॉर्मली कॉनकेव नहीं होती, बाहर को नहीं मुड़ी होती। ठीक है, मगर ये तो कॉर्नर सोल्यूशन जो है एक्सेप्शन है, इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब फिगर ए देखो। इन फिगर ए द बजट लाइन इज ए बी विच टचेज द इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट सी विच इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर आप देखो ये जो इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये जो बजट लाइन है ये इस पे टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट तो हो गया, मगर ये जो सेम बजट है, जो हमारा ए बी, ये जो सेम बजट है, ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी तो इधर पे जो है टच नहीं कर रही, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें सेम बजट में हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो आप सी पॉइंट पे क्यों जाओगे, आप तो ए पॉइंट पे जाओगे। मगर ए पॉइंट पे सिर्फ वाई गुड खा रहे हो और एक्स गुड नहीं खा रहे, इसलिए तो इसको कॉर्नर सोल्यूशन कहा गया। समझ गए बात? हाउएवर दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये जो पॉइंट सी है ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट this is the least preferred point on the budget line, as all the other points of the budget line lie on higher indifference curves। इस पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट हायर इंडिफरेंस कर्व पे, मगर कंज्यूमर IC3 को ही चूज करेगा, ये वाली बजट जो इंडिफरेंस कर्व है उसी को चूज करेगा, क्योंकि ये हायर हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है। The highest indifference curve of the consumer that the consumer can reach is IC3, जैसा कि मैंने बताया था, and on this indifference curve the consumer will be at point A। इस इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर किस पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे, जो उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। therefore he will be purchasing OA quantity of Y good and none of X good। तो वो OA क्वांटिटी ऑफ Y गुड खाएगा और X नहीं खाएगा। समझ की बात? तो आई होप ये चीजें आपको साथ के साथ समझ आ रही होंगी, आप साथ के साथ नोट भी करते रहना। नेक्स्ट आ जाता है फिगर बी। फिगर बी में सेम चीज, भाई यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, क्योंकि यही सेम बजट आपको हायर इंडिफरेंस कर्व पे टच कर रही है। अब इसमें मैंने उल्टा दिखा दिया कि भाई यहाँ पे एक्स गुड कंज्यूम कर रहा है और वाई बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा। सिमिलरली इन फिगर बी द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट द कंज्यूमर कैन रीच इज IC6, ये वाली जो कर्व है बाहर वाली, सबसे जो सबसे हायर वाली है। एंड ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर विल बी एट पॉइंट, मैंने यहाँ लिखना था कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन इक्विलिब्रियम। तो आप पूरा का पूरा लिख लेना इसको, मैं 2 वर्ड्स लिखने भूल गया हूँ स्पीड में। एट पॉइंट B1, तो B1 पे वो इक्विलिब्रियम में, देयरफॉर ही विल परचेज OB1, मतलब इतनी क्वांटिटी खाएगा एक्स गुड की। ठीक है, एंड नन ऑफ वाई गुड बिल्कुल नहीं खाएगा। हेंस इन केस ऑफ कनकेव इंडिफरेंस कर्व्स ओनली कॉर्नर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो इस केस में सिर्फ कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, या तो ये वाला गुड खाएगा एक्स गुड, या तो वाई गुड खाएगा। समझ की बात? अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसकी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो जिनकी जो रेशियो है वो सेम रहती है। ठीक है, अगर आप एक गुड ज्यादा खा रहे हो तो दूसरे का एक गुड कम खाओगे। पेप्सी कोक, एक पेप्सी की बोतल ज्यादा पी रहे हो तो क्या पता एक कोक की बोतल कम करो। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो रहती है वो कांस्टेंट रहती है।
तो इफ x गुड एंड y गुड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैंने ये 3 इंडिफरेंस कर्व बनाई हुई है। ये सबसे नीचे वाली IC1, बीच वाली IC2 और ये सबसे ऊपर वाली IC3। ठीक है, तो इस केस में MRSXY इज कांस्टेंट अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। MRSXY इस पे कांस्टेंट रहती है, सब्स्टिट्यूशन का रेट कांस्टेंट रहता है। अब ये जो है ये बजट लाइन है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये बजट लाइन लोअर इंडिफरेंस कर्व पे यहाँ काट रही है, मिडिल वाली पे यहाँ काट रही है और हायर इंडिफरेंस कर्व पे यहाँ काट रही है। तो इस केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम माना जाएगा पॉइंट ए पे, क्योंकि पॉइंट ए हमें सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जो कि ये लोअर है, ये भी लोअर है और ये हायर कर्व है ना, तो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही हमेशा चाहिए होता है। तो हम हायर पे ही इसको कट करवा के कॉर्नर सोल्यूशन ले पा रहे हैं। और यहाँ पे हम ओ वाई यूनिट्स, ओ ए मतलब ये चीज, ओ ए यूनिट्स ऑफ वाई गुड कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे। इसी को हमने सिंपल इंग्लिश में लिखना है। इन फिगर ए द बजट लाइन ए बी एंड द 3 इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2 एंड IC3 आर डिपिक्टेड, दिखाई गई है। ठीक है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन ए बी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बात याद रखना, जो स्लोप है बजट लाइन की वो ज्यादा है, बजट लाइन की जो ढलान है वो ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा है और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप कम है। इससे उल्टा सिचुएशन भी मैंने यहाँ पे ड्राइव किया गया है, मतलब बनाया हुआ है। द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट द कंज्यूमर कैन रीच इज IC3। जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है जो कंज्यूमर रीच कर सकता है वो है IC3 एट द इक्विलिब्रियम, and the equilibrium is then at point A on the budget line, indicating that the consumer purchases OA quantity of Y good and none of X good। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि भाई OA quantity of Y good खाएगा और X नहीं खाएगा। तो इस केस में भी कॉर्नर सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि सिर्फ एक ही गुड खा रहा है, दूसरा खा नहीं रहा। इसे उल्टी सिचुएशन मतलब जब बजट लाइन की जो ढलान है, जो स्लोप है वो कम है और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप ज्यादा है। तो इसमें मैंने इंडिफरेंस कर्व IC4, IC5, IC6 लिया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या दिखाया कि भाई हम ये जो है हायर इंडिफरेंस कर्व पे हैं और हम सिर्फ एक्स गुड खाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हायर इंडिफरेंस कर्व पे एक्स गुड जो है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। B1 पॉइंट पे B1 पॉइंट इक्विलिब्रियम माना जाएगा और सिर्फ X1 OB1 खाएंगे। और मैं X1 बोल रहा हूँ, एक्स गुड सिर्फ OB1 खाएंगे और वाई गुड इस केस में खाएंगे नहीं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में कैसे लिखना है? इन फिगर बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो जो ढलान है जो बजट लाइन की वो कम है और इंडिफरेंस कर्व की ज्यादा है। इन दिस केस द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट द कंज्यूमर कैन रीच इज IC6। तो कंज्यूमर IC6 पे जो हाईएस्ट है उसी पे रीच कर सकता है। एंड द इक्विलिब्रियम इज देन एट पॉइंट B1। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा, समझ के बात, इस पॉइंट पे B1 पे। Therefore the consumer will purchase OB1 क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी परचेज करेगा एक्स गुड की और वाई बिल्कुल खाएगा ही नहीं। समझ गई बात। अब तीसरी सिचुएशन आ जाती है जब इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और बजट लाइन की स्लोप बराबर है। फिर क्या होगा अगर दोनों की स्लोप बराबर है? अ थर्ड पॉसिबिलिटी दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द सेम एज दैट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो वो फिगर सी है। इन दिस केस द बजट लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट। तो अगर बजट लाइन की स्लोप सेम है तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी या फिर ऊपर ही कौन साइड कर देगी। समझ गई बात, अगर स्लोप सेम है तो। ठीक है, द बजट लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट द इंडिफरेंस कर्व एंड विल बी पैरेलल टू इंडिफरेंस कर्व। ये ऊपर या नीचे होगी तो पैरेलल हो जाएगी। इन दिस केस any combination of x good and y good on the budget line will be as good as other and there is no question of choice। अब इसमें क्या है, अगर मान लो ये पैरेलल है तो हम बजट को शिफ्ट करते हैं तो इसके ऊपर ही आगे, तो इसमें तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जो है वो सेम ही होगी। समझ की बात। तो किसी भी पॉइंट पे आप चूज करोगे तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगी। तो हर एक पॉइंट एज गुड एज जो है वो बाकी सारे पॉइंट हो जाते हैं। अब कंक्लूड करते हैं इसको। In case of perfect substitutes, if the slope of budget line and indifference curve differ, दोनों की स्लोप डिफर करती है, जैसे पहले केस में मैंने बताया था और दूसरे केस में बताया था। इस केस में क्या होता है, इस केस में ओनली कॉर्नर सोल्यूशन इज पॉसिबल, या तो आप एक्स गुड खाओगे या वाई गुड खाओगे। हाउएवर इफ द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द सेम एज that of indifference curve, any combination of x good and y good on the budget line is as good as the other and there is no question of choice। तो उस केस में आप ये जो इंडिफरेंस कर्व है इस पे कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, ये चूज करो, ये चूज करो, कोई भी पॉइंट चूज करो, हर एक पॉइंट आपको सेम सेटिस्फेक्शन ही देगा। तो तीसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कॉर्नर सोल्यूशन। अब ये कॉर्नर सोल्यूशन दूसरे कॉर्नर सोल्यूशन से अलग है, क्योंकि इस कॉर्नर सोल्यूशन में एक्सेप्शन ये कि इसमें हम दोनों गुड्स खा सकते हैं। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स
The X good and Y good are consumed in a fixed proportion and marginal rate of substitution of X good for Y good is 0. तो perfect complementary goods वही होते हैं जो fixed ratio में use किए जाते हैं. The indifference curve in case of complementary goods आपको पता है ना L shaped होती है, मैंने करवाई है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि indifference curve in case of complementary goods. ठीक है. As shown in the figure, the budget line AB can be tangent to indifference curve ओनली एट अ कॉर्नर. जब हम देख रहे हैं ये जो बजट लाइन है इंडिफरेंस कर्व को यहीं पे टच कर रही है या यहाँ पे टच करती या ऐसे होती तो यहाँ पे टच करके जाती. ठीक है, तो इस केस में भी हम कॉर्नर सोल्यूशन ही मानते हैं कि भाई इतना एक्स गुड लेंगे और इतना वाई गुड लेंगे. समझ गए बात. बट ये इस कॉर्नर में बना है इसलिए इसको भी कॉर्नर सोल्यूशन कहा जाता है. बट ये एक्सेप्शन है, इस कॉर्नर सोल्यूशन में हम दोनों के दोनों गुड्स को कंज्यूम करते हैं, एक्स गुड को भी और वाई गुड को भी. In this case, the budget line is tangent at point C on the indifference curve IC2. ये जो IC2 है इस पे ये जो बजट लाइन है AB ये टेंजेंट कर रही है. C पॉइंट इक्विलिब्रियम माना जाएगा. Thus C is the point of equilibrium. This is corner solution but is different in nature from corner solutions considered above, as in this case because of complementarity of goods both goods are consumed. तो ये भी कॉर्नर सोल्यूशन है मगर ये बाकी कॉर्नर सोल्यूशन से डिफरेंट है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक गुड कंज्यूम की जाती थी और यहाँ पे दो गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं. ठीक है. एट पॉइंट सी द कंज्यूमर कंज्यूम्स OY1 यूनिट्स. आप ये कह सकते हो कि सी पॉइंट पे अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लगा दूं यहाँ से तो मैं ऐसे कर लेता हूँ आपको. यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊं तो सी पॉइंट पे OY1 यूनिट्स ऑफ वाई गुड कंज्यूम करोगे और OX1 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड कंज्यूम करोगे. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन इस हिसाब से अटेम्प्ट करना है. आपके डायग्राम भी हो जाएंगे और पेज पूज भी भर जाएंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.